हेलो। आज स्टूडेंट्स हम आपको एक गेम थ्योरी का एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं जो कि विदाउट सेटल पॉइंट सॉल्व होता है। इस मेथड का नाम है एल्जेब्रिक मेथड। अब इस एल्जेब्रिक मेथड की खासियत क्या है कि हम जो पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी होती है उसे हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं A11, A12, A21, A22। मतलब A11 का मीनिंग ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, और A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब क्या करते हैं हम अगले स्टेप में, इसे हम ऐसा कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप इस्तेमाल करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि प्लेयर ए की जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है उसकी प्रोबेबिलिटी x1 है, प्लेयर ए की ही सेकंड स्ट्रेटेजी है उसकी प्रोबेबिलिटी x2 है। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 होगा, x1 प्लस x2 इज 1। और दूसरा क्या होगा, हम मानते हैं कि प्लेयर बी की जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो y1 है और प्लेयर बी की जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो y2 है। इन दोनों का सम भी y1 प्लस y2 हो जाएगा। स्टेप नंबर थर्ड होगा, अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये जो फॉर्मूला है एल्जेब्रिक मेथड का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिएगा कि x1 कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर हमें सेम रखना होगा हर जगह, A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, A22 माइनस A21। y1 कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर यही रखिएगा और A21 की जगह A12 आ जाएगा। फिर हम वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गेम निकालते हुए देखिएगा डिनोमिनेटर सेम, यही लिख दिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने यहां लिखा A11 A22 माइनस A12 A21। ये वैल्यू ऑफ गेम हो गया। अब हम एक एग्जांपल से इस फॉर्मूले को जो ये फॉर्मुलेशन कर रखा है उसको हम समझते हैं। देखिए क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एल्जेब्रिक मेथड की सारी कंडीशंस को, सब चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस एग्जांपल को। और सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। देखिए सपोज ये हमने पे ऑफ मैट्रिक्स बनाई, प्लेयर बी है, प्लेयर बी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है उनकी, ये सेकंड है। यहाँ पर प्लेयर ए है, ये उनकी फर्स्ट और ये सेकंड। हमने मान लिया कि ये 1 है, ये -1/2 है, ये -1/2 और ये 0। देखिए ये 1 जो है इसको हमने वैल्यू A11 फर्स्ट कॉलम का आ रहा है, ये जो एलिमेंट है A12 हो गया, ये हमने A21 मान लिया और ये एलिमेंट A22। ये अब देखिएगा हमने माना सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फर्स्ट स्ट्रेटेजी x1, ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी हमने x1 और सेकंड की x2 मान दी। सिमिलरली ये y1 मान ली और ये y2 मान ली। मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। अब हम x1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले से। मैंने कहा आपको x1 में आपको ये लेना है A11 प्लस A22 माइनस ऑफ A12 प्लस A21। डिनोमिनेटर सबके सेम रहेंगे, अब आप चाहे तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। A22 माइनस A21 क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज़ हैं सब। A22 देखिएगा 0 है, A12 इज -1/2 तो दैट इज 1/2 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा A11 1 है और A22 0 है तो 0 हो गया, माइनस A12, ये दोनों के दोनों माइनस है तो माइनस हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए -1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 की जो वैल्यू होगी 1/2 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 1 बन गया और ये 1 है तो 2, दैट इज 1/4। जब x1 1/4 आ गया तो x2 यानी प्लेयर ए की सेकंड स्ट्रेटेजी के होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वह x2 विल बी 1 माइनस x1 और दैट इज 3/4। ये निकाल दिया। अब हमें y1 कैलकुलेट करना है। मैंने कहा y1 का भी आप फॉर्मूला इसी तरह से लिखेंगे, A22 माइनस A12 अपॉन डिनोमिनेटर सेम A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा। A22 देखिएगा, A22 ये वाली वैल्यू है 0, A12 माइनस का है तो ये 1/2 प्लस का हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू 2 होगी, दैट इज 1/4। अगर ये 1/4 आ गया y1 तो y2 क्या होगा 3/4,
1 माइनस 1/4 इज 3/4। नेक्स्ट हमें वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। वैल्यू ऑफ गेम इज, मैंने आपसे कहा था वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, डिनोमिनेटर तो आप यही रखेंगे a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21, और यहां पर ये इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे तो a11 a22। देखिए ये याद करने का तरीका, आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं, a12 a21। देखिएगा डिनोमिनेटर की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं, दैट इज 2। ऊपर देखिएगा a11 की a22 से मल्टीप्लाई 0, a12 की मल्टीप्लाई देखिएगा a12 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, -1/2 -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। देखिएगा 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 1/4 वो भी प्लस का 1/4, माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, -1/4 दैट इज -1/8। ये वैल्यू ऑफ गेम है। तो देखिएगा ये याद करने का एक आसान तरीका था, जो एल्जेब्रिक मेथड में फॉर्मूले से मैंने बताया था किस तरह से होगा। आपने डिनोमिनेटर सबके सेम रखने हैं, ये तो इतना तो आपने याद कर ही लिया। वैल्यू ऑफ गेम निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, और x1 निकालना है तो a21, और y1 निकालना है तो ये, बाकी ये दोनों वैल्यू सेम है। थैंक यू।